बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हमारे प्राण प्रियतम प्राण पिया हृदयेश्वर के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब आज 103 102 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। आज 103rd डे। जागे पीछे रोइया प्रात बैठा आए द्वार। किनकी बात हो रही है ये? महावजी भाई की बात हो रही है। कहते हैं जब जाग जाते हैं ना, उसके पीछे रोते हैं। प्रातः तड़के तड़के आके, सुबह सवेरे आके द्वार पे बैठ जाते हैं। जगाए श्री जी को करने लगा मनुहार। कितने प्यार से उनको मना रहे हैं श्री जी को कि मेरे से बहुत भारी गलती हो गई, आगे से मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। यही तो प्रेम है, यही तो रूठने मनाने की यहाँ पर लीला है। पर वो रूठने का समय ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। यही महावजी भाई हमें सिखा रहे हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी गायन जय श्री बेन के मुखारबिंद से। प्रणाम जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे पिया के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं संध्या की गौरी गाने जा रही हूँ, जिसमें हमारे 5 तत्वों के शरीर में से हमारा मन निकलकर राज्य के चरण में उसकी नख से सिर तक की शोभा का जो सुंदर ध्यान चित्वन लगाइए सवानी ग्रह मन तुम चलियो निच दरबारा। प्रणाम जी। मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। 5 तत्व वैकुंठ शून्यते। 5 तत्व वैकुंठ शून्यते। गुण निर्गुण से न्यारा रे। मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। ओमकार और काल निरंजन। ओमकार और काल निरंजन। ज्योति स्वरूप से न्यारा के। मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। शबलिक ब्रह्म अव्याकृत केवल। शबलिक ब्रह्म अव्याकृत केवल। अक्षर हो से पारा के। मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। परम धाम 10 खंड विराजे। परम धाम 10 खंड विराजे। शोभा रत्न पहारा के। मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। 7 घाट जमुना जी के 2 पुल। 7 घाट जमुना जी के 2 पुल। आगे अक्षर
मन तुम चलियो निज दरबारा। चांदनी चौक चबूतरा चारो, चांदनी चौक चबूतरा चारो, लाल वृक्ष हरियाणा की मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। सो सीढ़िया चढ़ियो पर जइए, सो सीढ़िया चढ़ी ऊपर जइए, थंभ 28 न्यारा के मन तुम चलियो निज दरबारा। कि मन तुम चलियो निज दरबारा। चारो हार हवेली होई के, चारो हार हवेली होई के, 64 स्तंभ निहारा के मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। तले गिला मायो पर है चंद्रवा, तले गिला ऊपर है चंद्रवा, सोहे चारो द्वारा के मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। कंचन रंग जड़ित सिंहासन, कंचन रंग जड़ित सिंहासन, तहाँ पर युगल विराजे कि मन तुम चलियो निज दरबारा। तहाँ पर युगल विहारा के मन तुम चलियो निज दरबारा। चारों खाँचों में लाल जो तकिया, चारों खाँचों में लाल जो तकिया, बैठे वारे हजारा के मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। चल हल ज्योति करे रे सिंहासन, चल हल ज्योति करे रे सिंहासन, शोभा बहुत अपारा के मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। अमर सखी सेवा में हाजिर, अमर सखी सेवा में हाजिर, पावे नित्य दीदारा के मन तुम चलियो निज दरबारा। मन तुम चलियो निज दरबारा। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जय श्री बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतना सुंदर, इतना मीठा, एक चितवन की तरह से जो आप निज दरबारा में मूल मिलावा में लेकर गए, अति मीठा, अति सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। मेरे पिया लेके गए, मेरी कोई औकात नहीं है, उसने जो डाला मुझ में मैंने बोल दिया। मेरी तैयारी भी नहीं थी, पर राज जी ने जो मेरे मन में उत्पन्न किया मैं किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे पता नहीं था कि हमारी जयश्री बेन इतना मीठा राजी को रिझा रिझा कर गाती हैं। बहुत सुंदर। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। अति सुंदर प्रसंग हमारे
प्यारे महावजी भाई सुंदर साथ जी का बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सिखापन देता हुआ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी कहते हैं, इतनी सुंदर चर्चा हो रही है, भया महाव जी का इत काम, चर्चा मीठी लगी इनको, दाखिल हुआ निज धाम। और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आया था इसके पहले वाली चौपाई में कि 1725 में मस्कत बंदर पहुंचे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1725 में मस्कत बंदर पहुंचे, और 1732 से ऐसा कहा जाता है मेड़ते में महामती शब्द का प्रयोग हुआ था। और उनके साथ एक चौपाई बहुत ही प्यारी लिखी हुई थी। हमारे सुंदर साथ ने अति सुंदर सजावट की है, उनकी डेकोरेशन की है। आइए जरा उनके दर्शन भी करें और उन चौपाई का मंथन भी, उनको पढ़े भी। बहुत सुंदर। साथ वचन सांभलिया ए, वासनाएं कीधा मूल सने, ते माहे एक इंद्रावती, कहवाणी सहुमा महामती। श्री प्रकाश गुजराती, ये प्रकरण 37 वही है सुंदर साथ जी, बेहद वाणी, चौपाई 21। सजाने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सब सुंदर साथ ने इन वचनों को सुना, साथ वचन सांभलिया एह, और सब ने आपस में परम धाम की तरह धनी से प्रेम किया। वासनाएं कीधा, कैसा स्नेह, यहाँ वाला प्रेम नहीं, मूल स्नेह। कितना सुंदर ये शब्द है। मूल घर तो है सुंदर साथ जी, मूल स्नेह जब तक याद नहीं आता ना, मूल घर की याद तभी आएगी जब मूल स्नेह याद आएगा कि पिया कैसा प्रेम हम सब पर लुटाया करते थे, और हम समझती थी प्रेम हम में से आ रहा है, हम धनी को प्रेम कर रहे हैं। वासनाएं ईधा मूल सने। सब सुंदर साथ जब इन वचनों को सुनकर जब धनी से मूल स्नेह करने लग जाते हैं ना, सबने आपस में परम धाम की तरह धनी से मूल स्नेह यानी के प्रेम किया। ते माहे एक इंद्रावती, इनमें एक इंद्रावती की आत्मा भी है, कहवाणी सहुमा महामती, जो सब में महामती जी कहलाई है। हब्सा में भावार्थ बहुत सुंदर, श्री राजन स्वामी जी के द्वारा। हब्सा में विक्रम संवत 1715 में रास, श्री रास प्रकाश गुजराती शतऋतु एवं कलश गुजराती की 2 चौपाइयों का अवतरण हुआ 1715 में। उपरोक्त चौपाई के कथन से हब्सा में ही श्री इंद्रावती जी को श्री महामती जी की शोभा मिलती है। यद्यपि विक्रम संवत 1735 के पश्चात अवतरित वाणी में ही महामती की छाप आती है, किंतु इसका आशय ये नहीं समझना चाहिए कि इसके पहले हम इंद्रावती जी को महामती नहीं कह सकते। पौढ़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबों एक, बाता करसी जुदी जुदी, विद विद की विसेक। अक्षर की आत्मा ब्रज रास की तरह ही जागनी में भी प्रारंभ से ही रही है। ध्यान से सुंदर साथ जी, हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में ये समझा है ध्यान से। अक्षर की आत्मा, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा ब्रज रास की तरह ही जागनी में भी प्रारंभ से ही रही है। अक्षर ब्रह्म कोई वहीं नहीं बैठे हुए, वो भी देख रहे हैं, प्रारंभ से ही साथ में है सुंदर साथ जी। यानी के देवचंद्र जी में अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी,
साथ में आए हैं, हम साथ में आए हैं उनके, कोई अलग तन लेके नहीं बैठी हुई हैं, वो राज्य के साथ ही रही हैं। अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा की स्पेशलिटी रही है ये। यदि आपने देखा हो, हम उनको बहुत हल्का आंक लेते हैं सुंदर साथ जी, कि हमारा तो उनके साथ कोई संबंध ही नहीं है, मेरे पिया जी के सत्संग हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं अक्षर ब्रह्म की आत्मा की स्पेशलिटी क्या रही है आज तक, ब्रज में भी पिया जी के बिल्कुल साथ अलग तन लेके नहीं बैठे वो, रास में भी बिल्कुल धनी के पास। और उसके बाद देखिए जरा, बस बीच में अक्षर की आत्मा एक बार परम धाम में उनको जरा सा चौंकाया था और वहां जगाया था कुछ क्षण या पलक के लिए। इतना अवश्य जागनी में भी प्रारंभ से रही है, यानी हम आए हैं तो अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा भी साथ में आई है। और कहाँ पे रही सुंदर साथ जी, वो पिया के साथ ही रही हैं। यदि धनी जी देवचंद्र जी के अंदर है तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी उनके अंदर ही है। उन्होंने अलग से तन कभी धारण नहीं किया, क्योंकि एक स्वरूप है लीला दोय। यहाँ पर जब हम आई हैं, अलग से आए थे वो, एक बार आए थे, अरब में आए थे, तब तो पिया आए ही नहीं थे ना, हम सब आए ही नहीं थे। तब वो एक उनको भेजा था राजी ने यहाँ पर कुरान में अपनी साक्ष्यां लिखवाने के लिए, उनको यहाँ पे भेजा था। पर जब धनी आए हैं तो अक्षर ब्रह्म की आत्म ने कभी अलग से तन धारण नहीं किया। इतना अब कहते हैं जागनी में भी वो प्रारंभ से ही रही हैं। इतना अवश्य कह सकते हैं कि उनकी लीला प्रारंभ कहाँ से होती है, मेड़ता से प्रारंभ होती है। ये है शुरू से अक्षर जी की आत्मा की लीला बहुत सुंदर। मैंने ये चौपाई पहले पढ़ी नहीं थी सुंदर साथ जी, अभी आपके सामने ही खोली है। यानी कि अक्षर ब्रह्म की आत्मा की लीला भी शुरू होती है कहां से, पांच शक्तियां प्रखर रूप से जब सामने आती हैं उनके अंदर पांचों शक्तियां, अक्षर ब्रह्म जी भी हैं, पर लीला प्रत्यक्ष रूप से उनकी स्टार्ट कब होती है, मेड़ता में पांचों शक्तियां मिलकर पूरे जोर शोर से लीला करनी शुरू कर देती हैं। ये पॉइंट बहुत ध्यान से अपने हृदय में अंकित कर लीजिएगा, बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला की भी बहुत जल्दी सहयोगिता होने वाली है, तो ये बहुत ध्यान से, और सहयोगिता के लिए नहीं, मेरे दिल में अंकित हो जाए एक एक बात। सहयोगिता का पर्पस भी यही है, उसका कोई अलग नहीं है। फर्स्ट, मेरे दिल में पिया की एक बात भी ना रहे जो मेरे दिल में अंकित ना हुई हो। सेकंड, सुंदर साथ से इतना प्रेम बढ़े, इतना प्रेम बढ़े कि ऐसा लगे मूल मिलावे की तरह यहाँ पर तन से ना सही पर दिलों ने गलबैयां जरूर डालनी है। बस ये पर्पस, यही ऑब्जेक्टिव है सुंदर साथ जी। हम सब मिलकर धनी जी उसको पूरा करेंगे, हम सब सुंदर साथ को मिलाकर वो पूरा करेंगे। अति सुंदर। हाँ जी, अब आइए चलते हैं महाव जी के अति सुंदर प्रसंग की ओर। क्या कहते हैं धनी जी, बहुत ही सुंदर चौपाइयां। कैसी चर्चा मीठी लगी कि उन्होंने श्री तारतम्य ग्रहण कर लिया। उसके बाद एक दिन थोड़ी सी खंडनी हुई तो कहते क्या देखा अवगुण मुझमो, क्यों कर दी रिसाए के आप अपने, क्रोध क्रोध आ गया, रिस गया क्रोध, रह गए घर में। कहते अब नहीं जाऊंगा मैं। अब क्या हुआ, कहते रह गया घर में, चर्चा समय ना आया, हुआ दिलगीर राज से। अब राजी से रूठ गए हैं। मुझे तो ये पंक्ति बड़ी प्यारी लगती है कि राजी से रूठ गए हैं वो। पर राजी कैसे, किसी भी प्रकार से अगर उनकी अंगना है, अगर अंकुर अंदर है, यदि निस्बत है, पिया छोड़ेंगे नहीं। मान से मनुहार से ऐसे या ऐसे वो लेकर जरूर आएंगे सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ रूठ भी जाते हैं ना, वो चैन से बैठ नहीं पाते घर में, नहीं आता, करार नहीं आता सुंदर साथ जी। पिया रहने नहीं देते, सुंदर साथ के बिना दूसरा सुंदर साथ रह ही नहीं पाता। और वो क्षण वो दिन आ जाता है जब दोनों गले मिल जाते हैं, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, तब लगता है कि बड़े दिन से ये जो करार मिसिंग था ना, ये अब मिला है। जब सोया रात को अपनी दुकान में, कहते दुकान में सो रहे थे, क्या हुआ जा नहीं रहे चर्चा सुनने,
रात को सोए हैं आराम से, आराम तो अंदर है नहीं, हलचल तो थोड़ी मची हुई है। रातें मारा तमाचा राज ने, हुई दहशत जोर इनको। दहशत का शब्द भी आ गया सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, ये दहशत की लीला ही बड़ी प्यारी है। जो मोमिनों के साथ होती है ना दहशत की लीला, वो बड़ी प्यारी है। कहते हैं रात को ऐसा वैसा नहीं, अर्थ में लिखा हुआ है स्वामी जी ने, श्री राजी के, राजी तमाचा नहीं मारते सुंदर साथ जी, उनके जोश ने, आवेश स्वरूप बाहर नहीं आते ये सब करने के लिए, उनके जोश के स्वरूप ने मुंह पर ऐसे नहीं कस कर तमाचा मारा कि उठ जाएं। जोश ने मारा ऐसा कैसे पता लगा सुंदर साथ जी? हुई दहशत जोर इनको, महावजी भाई भय के मारे दहशत में आ गए, कांपने लग गए। कैसे पता लगा कि ये लीला जोश ने की थी? क्योंकि आया तो उनको लगा स्वप्न आया मुझे, तो वो स्वप्न नहीं था, उनके यहाँ निशान थे सुंदर सा जी जब वो उठे। सपने में आके नहीं किया राज जी ने, यहाँ पे सपने में भी देखा और इधर डायरेक्ट उनको दिखाई भी दिया। रातें मारा तमाचा राज ने, तो किसी ना किसी प्रकार से बांह नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी। एक बार बाजू पकड़ लेते हैं ना, ना तो अंगना को चैन आता है ना प्रियतम को चैन आता है। उनको पता होता है कि इस अंगना को कौन सा मेथड सूट करेगा, इसका जीव किस प्रकार का है। टेलर को, डॉक्टर को पता होता है कि आपको इस बात से एलर्जी है और ये मेडिसिन आपको सूट करती है। यहाँ पे हम लोग कभी डॉक्टर के पास जाएं तो पहले फॉर्म फिल कराते हैं, राइट योर एलर्जीज, आपको कोई भी एलर्जी है तो पहले ही लिख दीजिए, बाद में ये ना कहें कि ये वाली दवाई दी थी मुझे तो इस चीज से एलर्जी थी, तो पहले ही लिखवा लेते हैं। डॉक्टर को पता होता है कि इनको इस चीज से एलर्जी और इस मेडिसिन ये से ये ठीक हो सकते हैं। तो राजी को पता होता है कि ये रूह ने जो जीव पकड़ा हुआ है, जो जीव मैंने इसको अभिनय करने के लिए दिया हुआ है ना, वो किससे ठीक होने वाला है। जो वो जीव, क्या उसको प्यार किया जाए, या प्यार से थोड़ा ऊपर, या फिर ये वाली या ये पुड़िया दी जाए। तो जिसको जिस पुड़िया की जरूरत होती है ना, वो उसको वही देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यह ये पुड़िया इस पे काम करने वाली है। क्यों रीस करी इनको, महावजी भाई को ऐसा लगा कोई कह रहा हो, क्यों रीस करी, रोश इन पे क्यों कर रहे हो, क्यों ना दिए तुम कान। महावजी भाई, तुमने श्री जी के प्रति इतना क्रोध क्यों किया, तुमने इनकी बातों को क्यों ना दिए तुम कान, इनकी बातों को अच्छे वे में क्यों नहीं सुना। ये जो तुमको कह रहे थे, तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहे थे, तुम्हें जगाने के लिए तो कह रहे थे, कहीं हम सुंदर साथ भी कोई जगाने के लिए कह रहे हो तो उनकी बातों को उल्टी दिशा में तो नहीं लेकर चले जाते ना सुंदर साथ जी। स्पेशली दोनों के पक्ष से देखना, स्पेशली सतगुरु यदि कुछ कहते हैं ना, उनकी बातों को हमेशा पॉजिटिवली ग्रहण कीजिए कि मेरी आत्म का भला इनसे भला कोई नहीं जान सकता, इनसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। तो जो वाक्य मेरे सतगुरु के मुख से निकला है ना, वो मेरे लिए यूनिवर्सल ट्रुथ है। धनी ने उनके मुख से कहलवाया है और मेरे लिए मोस्ट, कहते बेस्ट टेस्ट जो होता है ना, बेस्ट से भी बेस्ट है ना, वो मेरे सतगुरु के मुखारबिंद से निकला है। उनके शब्दों की टोन पर ना जाइए सुंदर साथ जी, उनके शब्दों में जो छुपी हुई मिठास है ना, उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि उनके शब्दों में जो भी आता है ना, वो पिया हमसे कहना चाह रहे हैं। वो वाणी हमेशा ही मीठी लगनी चाहिए हमें। कहते हैं तुमने इनकी बातों को, इनके उपदेश को क्यों ना दिए तुम कान, तुमने अच्छी तरह से क्यों नहीं सुना। तू जा फेर उत ही, अब वहीं जाओ वापस। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, कौन कह रहा है? राज्य का जोश, बार बार हमने राज्य के जोश के कार्य पढ़े थे सुंदर साथ जी, क्या क्या जोश कार्य करता है। देखिए जैसे ही भटकने लगती है ब्रह्मांगना, फटाफट आकर उसको संभाल लेता है, क्योंकि राज्य ने उनकी सेवा लगाई हुई है, उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि इनको कहीं नहीं जाने देना तुमने, मेरे सिवा ये किसी को सोच ना पाए।
जाए भी तो इसको वापस लेकर आना, और मेरे चरणों में तुम्हें लाना पड़ेगा, मेरे दिल में लगाना पड़ेगा इनको आके। कहते हैं अब तुम फिर वहीं जाओ, तू जा फेर उत ही। जो भी सुंदर साथ, मेरी प्रार्थना है, कोई भी सुंदर साथ के हृदय में कोई भी छोटी सी भी यदि कड़वाहट हो, किसी के लिए कटुता हो, तो सुंदर साथ जी ये जरूर पढ़ लीजिएगा, तू जा फेर उत ही। प्रेम करना है सुंदर साथ जी से, जाइए फिर मना लीजिए एक दूसरे को, आइए प्रेम से फिर शुरुआत करें, कर देख पहचान। और सतगुरु के प्रति यदि हो तो वो आज ही सुंदर साथ जी, फॉर श्योर वी डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट, तो इसलिए आज ही उसको खत्म कीजिए, और तू जा फेर उत ही उनके चरणों में। जो भी आपके सतगुरु हो सुंदर साथ जी, डजंट मैटर, सबके अंदर राज्य ही प्रेरणा भर रहे हैं। जाइए उनसे मिलिए, उनके चरणों में गिर कर माफी मांग लीजिए, उनके हृदय से लग जाइए सुंदर साथ जी। तू जा फिर उत ही, कर देख पहचान, उनकी पहचान कर लो। श्री जी के स्वरूप में अक्षरातीत स्वयं आए हुए हैं, जाओ और उनकी पहचान कर लो। ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर भावार्थ में स्वामी जी ने लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस चौपाई में जो महावजी भाई को श्री जी के पास जाने की सिखापन दी हुई है ना, वो सपने में दी है, किंतु उनको जो चांटा पड़ा है वो प्रत्यक्ष मारा है। मतलब जो बोला है वो तो सपने में सुनाई दे रहा है, पर चांटे के निशान यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही लीलाएं श्री राज जी के जोश के स्वरूप ने की है। आकाशवाणी बोलते हैं ना जैसे, यानी के अंदर से सपने में उनको सुनाने की भी और सामने प्रत्यक्ष लीला करने की भी, दोनों लीलाएं राजी के जोश ने की हैं। अब नींद खुलती है, ये लीला होती है, जागे पीछे रोइया, अब रो रहे हैं। प्रात बैठा, अब उनसे रुका ही नहीं जा रहा, रात कब खत्म होगी, मैं कब जाऊंगा, इंतजार नहीं करते। प्रातः काल तड़के तड़के उठ के बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। सबसे पहले तो उठते ही जब ये लीला उनके साथ होती है, जागे पीछे रोइया, जार जार रोने लगते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। बहुत जल्दी संभल गए, स्पेशलिटी सुंदर साथ जी। अभी भी मन में वो नहीं लेके बैठे हुए कि नहीं मैं क्यों जाऊं, समझ गए, जोश ने इशारा किया, समझ गए। ये पॉजिटिविटी हमने महावजी भाई से लेनी है। अपने घर में पचासों सैकड़ों सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, हालांकि अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई थी, पर फिर भी इतनी सेवा कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी हमने महावजी भाई से लेनी है, और ज्यादा समय उन्होंने अहंकार में नहीं गवाया। ये पॉजिटिविटी हमें उनसे, ये गुण हमें महावजी भाई जी से सीखने हैं। कहते हैं प्रात बैठा आए द्वार, अब घर में जार जार रोने के बाद, प्रायश्चित करने के बाद, प्रातः तड़के तड़के आके ही, सुबह सवेरे आके प्रातः बैठा आए द्वार, द्वार के पास आकर खड़े हो गए हैं, बैठ गए हैं, जगाए श्री जी को। अब रुका नहीं जा रहा कि श्री जी को जगा दिया उन्होंने आके, कि मेरे से रहा ही नहीं जा रहा अब उनसे मिले बिना, कि मैं आया क्यों नहीं उनसे मिलने। कितनी बड़ी ये भूल है हम सुंदर साथ की। ये महावजी भाई के थ्रू राजी हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी। हम भी रूठ रूठ कर बैठ जाते हैं। रूठने मनाने की ये लीलाएं बहुत सुंदर हैं, पर उनको बहुत खींचिए मत सुंदर साथ जी। खींचने से स्ट्रेस पैदा होता है उसमें। जैसे रबर बैंड को खींचे तो उसमें कितना स्ट्रेस, कितनी टेंशन आ जाती है ना, तो उसको खींचिए मत, रूठिए, मना लीजिए, बस इतना ही कीजिए। उस लीला का आनंद ले लिया सुंदर साथ जी, अब प्रेम की लीलाओं का खूब खूब आनंद लीजिए। कहते हैं, क्या कहते हैं, जगाए श्री जी को, करने लगा मनुहार। अब उनको मना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ओहो राजी, कितना प्यारा ये समय है, कितने सुंदर ये क्षण है कि रूठ कर फिर राजी किस प्रकार से उनको मनाया, पहले तो जोश के द्वारा उनको मनाया, अब ये मान मनुहार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनम्रता से उनके साथ बात कर रहे हैं। वाह महावजी भाई वाह।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो आपने हम सुंदर साथ को आज ये मिठास का जो सिखापन दिया ना। जल्दी से अपनी गलती मान लीजिए सुंदर साथ जी, और उसके बाद झुक जाइए। झुकने वाला हमेशा बड़ा होता है। उस पे एक फल लगे, झुके ना, इतने फल देते हैं सुंदर साथ जी, यू वोंट इमेजिन। विनम्रता से, धैर्य से, झुकने से उसमें शक्ति ज्यादा लगती है। ऐसा लगता है कि बल में शक्ति ज्यादा हो रही है, कोई जोर जोर से बोल रहा है उसकी शक्ति लग रही है, नहीं। आप देखिएगा कभी, जो धैर्य पूर्वक चुपचाप बैठ गया, जिसने माफी मांग ली, उसको शक्ति, उसकी बल तो ज्यादा लगा, पर राजी ने उसको और बल कितना दे दिया, उसका अंतर कितना और भर दिया उसका अंदर, ये हमें नहीं पता लगता। ये उसको पता लगता है दो जो धैर्यशाली बन के सहन करता रहता है, जो बैठा रहता है। क्यों बैठा रहता है, क्यों सहन करता रहता है? क्योंकि हमें नहीं पता उसको अंदर से कौन कौन से प्याले उसके भरे जा रहे हैं, इसलिए शांत बैठा रहता है। इसलिए अपनी शक्ति दूसरों की गलतियां निकालने में, या चीखने चिल्लाने में, या एक दूसरे को लड़वाने में मत लगाइए सुंदर साथ जी। एक दूसरे को मिलाने में लगाइए, स्वयं सहन कर जाने में, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को पी जाने में लगाइए। बिलीव मी, 100% ट्रू है ये सुंदर साथ जी। अंदर का प्याला, आपने कुछ भी नहीं किया, वो सुंदर साथ क्या कर गया जब आपने सहन किया। यू वोंट इमेजिन, आपका प्याला ऑटोमेटिकली कितने स्तर तक भर गया, आपके बिना कुछ किए, केवल सहन करने से, केवल धैर्य रखने से वो भर गया। बस वो कसौटी होती है सुंदर साथ। इसलिए ये इनविजिबल जो कसौटियां आती है ना, उनको समझ लीजिए पिया की मास्टर प्लानिंग को, क्योंकि हमारा स्तर वो बढ़ाना चाह रहे हैं। कि प्याले में अभी कम है, कोई बात नहीं, ऐसे रहनी उच्च करते जाते हैं सुंदर साथ जी। तो इन अपॉर्चुनिटीज को पहचान लीजिए कि कब कब ये हो रहा है। अब क्या कहते हैं, रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक। अब क्या बता रहे हैं, रात को क्या हुआ, अपनी बीती हुई बात, रात को जो हुई है ना, सारी घटना श्री जी को बता रहे हैं। रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक। कहते हैं रात का पूरा वृत्तांत सुनाते हैं और कहते हैं किसने मुझे रात को तमाचा चांटा मार के आपके पास भेजा है, सारा कुछ बताते हैं। मुझे भेजा गया है, मैं आया नहीं हूं, मैं अपने आप नहीं आया राजी, मुझे इस प्रकार भेजा गया है। और उनको पता है कि वो उन्होंने ही किया है, पिया जी ने किया है। पिया कैसे आप मुझे खींच कर ले आए हो, ये प्रेम का चांटा है सुंदर साथ जी। इसको कहीं वो नहीं मान लेना। माँ जब बच्चे को प्रेम से चपत लगाती है ना, उसकी आंखों में, उसके हृदय में कितना प्रेम होता है। एक ना स्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत इस पे उन्होंने दिया हुआ था एक बार। वो कहते हैं अब एक है कि सामने बहुत जहरीला बिच्छू पड़ा हुआ है, बच्चा उसकी तरफ जा रहा है। अब माँ उसको कह रही है उसकी तरफ ना जाओ बेटा, और बिच्छू भी उसकी तरफ बढ़ रहा है। बच्चा उसकी तरफ जा रहा है, माँ बहुत रोक रही है, नहीं रुका। अब आती है, उसको पकड़ती है, छुड़ा के भागने लगता है, बिच्छू की तरफ जा रहा है, इतना जहरीला है कि उसकी जान भी जा सकती है। तो माँ क्या करती है, उसको चांटा भी मार देती है। अब बताइए, चांटे से ज्यादा दर्द होगा, या बिच्छू काट लेगा उसका जीवन चला जाएगा तो दर्द। तो उसके लिए थोड़ा सा राई सा, थोड़ा सा दिखाना पड़ता है। बहुत बड़े पहाड़ से बचाने के लिए राजी दिखाते हैं वो माँ के चांटे। ये तो यहाँ का है सुंदर सा जी, माँ कितना प्यार कर लेगी। यहाँ सबसे प्योर प्रेम जो है ना, वो माँ का कहा जाता है। वो कितना कर लेगी हमारे पिया के सामने। तो कोई भी घटना ऐसी होती है तो ऐसे नहीं राजी ने चांटा मार दिया, ना ना ना, कितने प्रेम से भीगल होकर ये चपत छोटी सी प्यारी सी लगाई है उन्होंने।
और क्यों, उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट देखिएगा क्यों किया था ये राजी ने। और हमारे जीवन में भी कोई दुख आते हैं ना सुंदर साथ जी, वो तो कोई जहरीले बिच्छू से बचाने के लिए आते हैं, कोई छोटा सा दे के उससे बचा लिया जाता है। तो धनी का शुक्र करना चाहिए, जाहिरी में तो उस दुख से बचा लिया, पर यदि हमने शुक्र कर दिया, हमारे दिल की स्थिति यदि उच्च हो गई, हमने शुक्राने से उसको ले लिया, आपको पता ही नहीं, आपका दिल राजी जो लाड़ के दरिया लाए थे ना, उसकी बूंदें उसमें टपकनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कसौटी होती है, दुख में रोना है या उनका शुक्राना करना है, दुखों की सुखों की, सुख में भूल जाना है सब कुछ, सुखों में ही रल मिल जाना है, या फिर पिया जी का उनको याद करना, उनका शुक्राना करना है। जो आप कर रहे हो ना धनी, इससे प्यारा हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे कभी ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, जीवन में ऐसा होता रहेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, ग्राफ घूमता रहेगा। पर हमारे जो अंदर की स्थिति का ग्राफ है ना, वो ऐसे रहना चाहिए, वो ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी राजी ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, अभी हम बड़े खुश हैं, बहुत अच्छा राजी, आप तो बहुत अच्छे हैं, इतने सुख देते हो, माया वालों को नहीं मिलते, मुझे इतनी तरक्की मिल गई, हमारे राजी बहुत बढ़िया। जैसे ही दुख आया, ये क्या राजी आपने ये कर दिया, हम तो देवी देवताओं के मानते थे तो ज्यादा अच्छे थे, कोई बात नहीं अभी मान लेते हैं, फिर आया सुख, अरे वाह हमारे राजी बहुत अच्छे, ये क्या कर दिया धनी जी, नहीं नहीं नहीं, दुख सुख का ग्राफ चलने दीजिए, वो चलता रहेगा, हमारा ऐसे ही रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हमारा जो ईमान है ना, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी, वो बिल्कुल ऐसे, पिया जो कर रहे हो ना, वो बहुत सुंदर है, क्योंकि तूने मेरे लिए सोचा, आपके दिल में मेरे लिए बातें आ रही हैं, मैं आपके हृदय में हूं, शुक्र है पिया जी, शुक्र है धनी जी, मेरी भी बारी आई। ऐसे शुक्राना हर समय करना है। मैं खंडनी सुन के क्या कहते हैं, रोए के कदमों लगा अपनी कही बीतक, मुझे तमाचा मार के मोह फिराया हक, हक की तरफ फिरा दिया, कितना शुक्राना कर रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे आके क्यों मारा, ऐसी लीला क्यों की मेरे साथ, महावजी भाई की स्पेशलिटी देखनी है सुंदर साथ जी, कितने गर्व से आके कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि छुपा जाए, किसी को पता ही ना लगे रात को मेरे साथ क्या हुआ था, अपनी गलती छुपा जाए, किसी को पता ना लग जाए मैंने ऐसी गलती की थी, नहीं, बड़े गर्व से अनाउंस कर रहे हैं आके कि मेरे को हक ने कैसे फिरा दिया आपकी तरफ, मैं बिच्छू की तरफ जा रहा था, मुझे कैसे अंक में समेट लिया पिया ने और आपके पास लेकर आ गए। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार, मैं तो कच्चा साथ में, चिंतामणि जी भी स्वयं को कैसे कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं, मारो काले कुत्ते को, कैसे स्वयं के बारे में बहुत बल चाहिए होता है सुंदर साथ जी, अपनी बुराई करने के लिए बहुत बल चाहिए होता है, अपनी बुराई देखने में सबसे ज्यादा बल लगता है। मैं खंडनी सुन के होए गया बेजार, कहते मैं अपने ऐसे खंडनी के वचन सुन के बहुत बेजार, बहुत दुखी हो गया था, मैं तो कच्चा साथ में, इसमें कसूर किसका है, मेरा, क्योंकि मेरी पहचान अभी कच्ची थी, मैं सुंदर साथ की तरह ईमान पे कच्चा था, अभी मेरा ईमान पक्का ठोस नहीं था। ये सीखना है सुंदर साथ जी हमने महावजी भाई को, आज से हमने उनको चांटे से याद नहीं करना है, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार, कहते हैं मेरा विश्वास ही पक्का नहीं था, परिपक्व नहीं था, इसीलिए मैं परवरदिगार, अपने पिया, अपने धनी, अपने प्रियतम अक्षरातीत को पहचान नहीं पाया। भावार्थ में स्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कहते हैं इस चौपाई के चौथे चरण में ना पहचाना परवरदिगार, श्री जी को स्पष्ट रूप से अक्षरातीत घोषित किया हुआ है। महावजी भाई के अंदर परम धाम का अंकुर होने के कारण श्री राज जी ने उन्हें चांटा मारकर श्री जी के स्वरूप की पहचान करा दी। अंकुर होगा तो राज जी कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां पकड़ के खींच कर ले आएंगे, वो नहीं जाने देंगे, अपने प्रेम वृत्त से दूर जाते हुए नहीं देख पाते।
बहुत साल हो गए सुंदर साथ जी, अब वो उस जोन की ओर खींच रहे हैं, वो नहीं जाने देते। कहते हैं इस घटना से उन सुंदर साथ को सिखापन लेना चाहिए जो अपने पद, धन, अनुयायियों की संख्या के आधार पर प्राणनाथ जी के स्वरूप को मानवीय व्यक्तित्व के सांचे में डालना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उनमें परमधाम का अंकुर नहीं है, जो प्राणनाथ जी को स्वयं से कंपेयर करते होंगे। इसलिए उन्हें महावजी भाई की तरह सिखापन भी नहीं मिल पाता। महावजी भाई बेस्ट सिखापन लेने में भी बेस्ट रहे सुंदर साथ जी। यहाँ से चर्चा मिने, अब इनके बारे में पकड़नी कौन सी बात है, कौन सा स्लोगन, कौन सी चौपाई का चरण हमने महावजी भाई के लिए पकड़कर याद रख लेना अपने दिल में। यहाँ से चर्चा मिने, भया पकव प्रवीण। एक घटना हुई नहीं कि यहाँ से कैसे उन्नति उनकी शुरू हो जाती है। सुंदर शादी हमारे साथ रोज होती रहती है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी, ऐसी वाली नहीं बोल रही, पर वैसे छोटी छोटी घटनाएं हमारे साथ रोज होती रहती हैं। हम चर्चा मिने भया पकव प्रवीण, कहते हैं पूर्णतया पक गए, पक परिपक्व हो गए, चर्चा में प्रवीण। ऐसे सुनते हैं चर्चा को बैठकर, और ईमान में इतने पक्के खड़े हो गए कि उसके बाद देखिएगा घर वाले डिगाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं छोड़ दो मुझे, पर मैं इनके ईमान से अब नहीं जाता। चर्चा सुनते सुनते, ऐसे ही नहीं सुननी सुंदर साथ जी, कहीं भी चर्चा हो रही है, श्री मुखवाणी की चर्चा, चर्चा सुनते सुनते अंदर जो उड़ेला जाता है ना, ये आहार, आहार केवल मुख से नहीं किया जाता, वो तो तन करता है। ये जो कानों से भी आहार अंदर जाता है ना सुंदर साथ जी, बड़ा भया आकीम, कैसे ईमान को पक्का कर जाता है। ईमान फिर समर्पण हो जाता है, पूर्णतया समर्पण। बस राजी को और कुछ नहीं चाहिए। कहते समर्पण करके देख, वो यहाँ बहुत मुश्किल है करना। हम अपने पे ले ही लेते हैं, अरे मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। कहते एक बार करके देख समर्पण। कहते हैं उनकी श्री जी के प्रति अटूट, जिसको अटूट मतलब अटूट, दे मीन इट। इट्स नॉट ओनली अ वर्ड सुंदर साथ जी, यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए ये शब्द प्रयोग कर लिया, नहीं। अटूट मतलब जो नहीं टूट सकती, कोई भी परिस्थिति आए नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसा ईमान, अटूट ईमान, अटूट आस्था। कैसे? चर्चा सुनते सुनते श्री जी के प्रति ऐसी आ गई उनके अंदर। अब देखिएगा क्या होता है। बेटा, जोरू, बाप, महतारी और कुटुंब परिवार सारे, चाहे बेटा हो, पत्नी हो, बाप हो मतलब उनके पिताजी हो, महतारी और कुटुंब के भी सारे परिवार के सारे सदस्य, आसपास रिश्तेदार भी, सो सब लगे लड़ने। क्योंकि ईमान पक्का होगा, दज्जाल को टेंशन हो जाएगी। अब वो हमेशा खबरदार हो जाएगा अब कि अब ये भी चली, अब एक और चली, ये क्या। तो कहते हैं सो सब लगे लड़ने, ले दज्जाल हथियार। और कौन सा हथियार, कौन सा होता है दज्जाल का? ऐसे पकड़ के जाते हैं क्या, तलवारें पकड़ के जाते हैं? नहीं, बहुत सुंदर लिखा है, बड़े छुपे हुए हथियार हैं दज्जाल के, दिखाई नहीं देते, पर वो रिश्तेदार नहीं होते हैं। विवाद का हथियार सबसे बड़ा हथियार होता है। जो भी विवाद करने आए, समझ लीजिए कि दज्जाल का हथियार खबरदार हो चुका है, हथियार लेकर वो आ चुका है आपके सामने। तन से कोई भी दिख रहा हो, कोई भी छिद्र ढूंढने आए, समझ लीजिए दज्जाल इज एक्टिव नाउ, वाया सुंदर साथ जी, थ्रू एनी रिश्तेदार, मित्र संबंधी, थ्रू एनी वन ही कैन कम। थ्रू सुंदर साथ भी आ सकते हैं सुंदर साथ। जो भी लड़ने आए या लड़वाने आए, छिद्र निकालने आए, दज्जाल इज एक्टिव। बी वेरी वेरी केयरफुल प्लीज। ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में, छोटे से ब्रह्मांड पे जरूर ध्यान दीजिएगा। बी केयरफुल।
डिस्टेंस बना लीजिए सुंदर साथ जी। कहते हैं महावजी भाई चर्चा चितवनी श्री जी की सेवा, क्योंकि ईमान पक्का होता है ना, ये अपने आप आने लगते हैं। कहते समर्पण करो, ईमान करो, क्या क्या होने लगता है? चर्चा चितवनी सेवा में। सेवा में लग ही नहीं सकते सुंदर साजी जब तक ईमान ना आए ना। सेवा परिपक्व नहीं होती, निस्वार्थ नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है। जब ईमान पक्का हो जाता है ना, समर्पण आने लगता है, तब होती है सेवा, दिल से सेवा होती है तब। श्री जी की सेवा में इतने लग गए, उनसे अब गृहस्थी का काम नहीं होता, अब उन्हें टाइम नहीं मिलता सुंदर सा जी, इनसे निकल नहीं पाते वो। कहते गृहस्थी का काम नहीं होता, अब क्या होता है? उनके माता पिता पुत्र पत्नी परिवार के अन्य सदस्य दज्जाल के रूप में उनसे लड़ने लगे। विवाद करना ही इनका प्रमुख हथियार था। विवाद प्रमुख हथियार होता है तो केयरफुल हो जाना चाहिए सुंदर सा जी, और उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। हैव सम डिस्टेंस, ठंडे हो जाना है, क्रोध तो करना ही नहीं है। कोई विवाद करने की कोशिश कर रहा है, करवाने की कोशिश कर रहा है, उसका पर्पस सफल नहीं होने देना। दे हैव अ पर्पस इन देयर माइंड। हमें नीचे लाने का, बड़ी मुश्किल राजी खींच कर अपने प्रेम वृत्त की ओर लेकर जाते हैं, कभी ये करके कभी ये, और ये विवादास्पद या विवाद वाली चीजें कितने कदम हमें फिर उस वृत्त से दूर लेकर चली जाती है सुंदर सा। कैसे रहना है सुंदर सा जी, कहते हैं ओ तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर। ये लश्कर आया पूरा, एक बंदा नहीं आया यहाँ पे, परिवार के सभी सदस्य। कहाँ मेहर सागर की सेना और कहाँ ये दज्जाल की सेना के सदस्य थे, ये लिखा हुआ है। ये सभी सदस्य दज्जाल की सेना के सदस्य थे। करने लगा शोर, परिवार में उत्पात मचा दिया, शोर मचा दिया। क्यों? अंदर जो मेहर की सेना के बाजंत्र बजते हैं ना, वो सुनाई देने बंद हो जाते हैं यदि हम इधर लग जाएं इनकी बातों में, यदि ये घसीट लें हमें उन विवादों में। चुपचाप सुंदर साथ जी, झुकना भी पड़े, बिछना भी पड़े, बिछ जाइए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की स्थिति नीचे ना आ जाए राजी, इन सब मामलों में पड़ने से। उस उसकी रक्षा कर लीजिए सुंदर साथ जी। उस समय अपनी मैं की रक्षा करने से अच्छा अपने अंदर की स्थिति की रक्षा कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है। बाहर से लगेगा झुक गए, बिछ गए, इट्स ऑल गुड, क्योंकि मेरे अंदर पिया ने और दे दिया, धैर्य के इनाम में और मिल गया सुंदर। कहते हैं दज्जाल की सेना के सदस्य थे, इन्होंने परिवार में उत्पात मचा रखा था। इनको स्वीकार नहीं था कि महावजी भाई दिन रात चर्चा चितवनी में लगे रहे, जहां तक जोर लड़ाई उन्होंने करी। सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे इन स्थितियों से भी। घबराना नहीं है, महावजी भाई से सीखना है सुंदर साथ जी, घबराना नहीं है। जोर लड़ाई उन्हों करी, जो था उनमें जोर, जितना जोर उनके अंदर था ना, उतना उन्होंने लगा दिया। जहां तक संभव हो सकता था अन्य लोगों ने महावजी भाई के साथ विवाद बनाए ही रखा। और महावजी भाई, ही इज प्रोटेक्टिंग अपना इनर सेल्फ जो है ना, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट्स ऑल गुड, जो कहना है आप कहिए। हमने सेवा करनी है, हमने पिया से प्रेम करना है, हमने चर्चा सुननी है, हमने चितवनी करनी है। पहले भी पता नहीं 400 सालों में कितने विवाद वाले दज्जाल आए होंगे, हम उन्हीं में घिसट गए होंगे, उन्हीं की बातें सुनी होंगी और बह गए होंगे, चला गया वो मानव तन। अब ये नहीं खोना हमने, ये सिखाते हैं हमारे महावजी भाई, हमारे प्यारे, हमारे शिरोमणि महावजी भाई। सुंदर साथ जी क्या सिखा रहे हैं? कहते हैं रोम रोम विच वास सजन दा, सोना जाग निरास सजन दा,
बुल्ले शाह जी ने बहुत सुंदर लिखा हुआ है, थोड़े से शब्द मैंने चेंज किए हैं सुंदर साथ जी। रोम रोम विच वास सजन दा, सोना जागनी रास सजन दा, तुर पईया हुण पिया दे घर नूं, छड़ नी सकदी तेरे दर नूं, तुर पईया हुण अपने घर नूं, छड़ नी सकदी ओदे दर नूं, दुनिया पई गल्लां बनावे, ओ दुनिया पई गल्लां बनावे, पर मस्ती में फिर दी, दुनिया की बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम अपनी ही मस्ती में रहते हैं। दुनिया पई गल्लां बनावे, पर मस्ती में फिर दी, दिल च मेहर सागर लहरावे, ताइयों मस्ती में फिर दी, जदों पिया आप प्रेम उपजावे, तां मस्ती में फिर दी, जदों आपे मस्त बनावे, ताइयों मस्ती में फिर दी, मस्त बना देंगे पिया, आ जाओ प्रेम वृत में, मस्त बना देंगे पिया, आ जाओ उनके प्रेम वृत में, आ जाओ वाणी के वृत में, आ जाओ चितवन के वृत में, मस्त बना देंगे पिया, आ जाओ प्रेम के वृत में। कहते हैं दुनिया वाले तो कहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, और आज तक उनकी सुनते सुनते जन्मों पे जन्म निकल रहे हैं। अपनी मस्ती में मस्त रहिए, काम सारे करते रहिए, साथ साथ करते रहिए, पर सेवा से ना चूकिए, चितवन से ना चूकिए, वाणी से दूर ना रहिए। सुंदर साथ जी, इनके पास, पिया के पास जाने का उपाय चितवन और वाणी मंथन ही है, और सेवा तो अपने आप ही अंदर आ जाती है। कहते हैं एक से, जब बहुत सुंदर लिखते हैं स्वामी जी, कहते हैं जब परिवार लड़ने लगता है, विवाद करने लगता है ना, तो बड़ा सा बड़े धैर्यशाली भी टूट जाते हैं, झुक जाते हैं, अपने प्रिंसिपल्स भी छोड़ देते हैं, पर जिनके अंदर अंकुर होता है, धाम धनी की मेहर होती है, वो नहीं झुक सकते। एक बार क्या हुआ सुंदर साथ जी, एक ना व्यक्ति गुजर रहा होता है, वहां पे बहुत सारे हाथी बंधे हुए होते हैं, और देखता है इतना भारी भरकम हाथी, इतने बड़े बड़े विशाल काय शरीर वाले हाथी पतली सी रस्सी से बंधे हुए हैं। बड़ा हैरान होता है, तो एक पैर हिलाएं ये तो रस्सी टूट जाएगी, तो ये निकल क्यों नहीं रहे इस बंधन से। जाता है महावत के पास, जाता है, कहता है ये हाथी रस्सी तोड़ के जाता क्यों नहीं है, सारे ऐसे सिर झुका के बंधे पड़े हैं इसमें। तो महावत ने एक बात बताई, बहुत सुनने योग्य बात है हम सुंदर साथ के लिए। कहता है जब ये हाथी छोटे छोटे थे ना, जब इनमें इस रस्सी को तोड़ने की ताकत नहीं होती थी, तो इनको इस रस्सी से बांधा था। अब इन्होंने बड़ा कोशिश की कि इस रस्सी को तोड़ दें, ये तोड़ नहीं पाया। ये सारे हाथी बड़े छोटे बेबी एलिफेंट्स थे, वो तोड़ नहीं पाए। इनके मन में ये बात घर कर गई कि हम जितना मर्जी जोर लगाएं, हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो कहते अब इनका शरीर बड़ा होता गया, इनमें बल बढ़ता गया, पर बल तो बढ़ता गया, पर वो बात इनके दिमाग से नहीं निकली, जो अंदर घर कर चुकी है कि हम इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते, वो कोशिश ही नहीं करते अब तोड़ने की। वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते, उससे सर झुका के बंधे ही रहते हैं हर समय।
हम भी कहीं यही तो नहीं कर रहे? हमारे जीव सुंदर साथ जी करोड़ों सालों से, लाखों सालों से ये जीव पता नहीं कौन कौन सी योनि में होकर आया हुआ है इसके मन में, और ये यहीं पे पैदा हुआ जीव है सुंदर साथ जी। इसके मन में, इसके संस्कारों में ये बात घर की हुई है कि पार ब्रह्म को पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने पार ब्रह्म का कभी नाम ही नहीं सुना हुआ। इन इन माया के वृत्त को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इससे दूर जाना बहुत मुश्किल है। इसके दिल में ये बात घर करी हुई है। हमारे अंदर पिया बल देते जा रहे हैं, पर जीव के मन से ये बात निकल ही नहीं रही। वो उस रस्सी को तोड़ने का प्रयत्न ही नहीं कर रहा। उसको पता नहीं है कि उसका बल कितना अपार, कितना विशाल है इस समय। क्योंकि जो अंदर बल की आत्मा बैठ गई है ना उसके हृदय के अंदर, और उसके भी अंदर पिया जी स्वयं समाये हुए हैं। उसको पता ही नहीं मेरा बल इस जन्म में कितना बढ़ चुका है, मैं इस रस्सी को आराम से तोड़ सकता हूँ। बस इसको समझाना है सुंदर साथ जी। एक बार श्री मुखवाणी से इस जीव को समझ आ गई ना कि हमारे पास कितना बल है, और ऐसी करोड़ों रस्सियों को एक प्रहार से, एक पैर हिलाए, प्रहार भी नहीं करना, पैर में जरा सा हिलाऊंगा, मैं रस्सी क्या, मैं पेड़ तोड़ दूंगा यहाँ का पूरा, और मुड़ जाऊंगा उस प्रेम वृत्त की ओर। मुझे कोई नहीं रोक सकता अभी। बस सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी से ये जरूर रोज रोज इसको बताना है, इस जीव को समझाना है। इसीलिए वाणी से दूर होके काम नहीं चलेगा। ये फिर वैसे ही पस्त बैठ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। रोज चितवन में बैठना है। पता नहीं अंदर अंदर कितना बल बढ़ता जा रहा है बैठ बैठ के ही। पता नहीं कब पिया सामने आ जाएंगे सुंदर साथ जी। हारना नहीं है बिल्कुल भी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। त्रुटियां होती हैं, होती रहेंगी, और मुझे पता है मेरा सुंदर साथ हमेशा मुझे माफ करता रहेगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आइए अति सुंदर अर्जी मंजू जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी मंजू जी, प्रणाम जी। यदि आप हैंड रेज करें तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने नाम से नहीं है मंजू जी, और मैं आपको पहचान भी नहीं पाऊंगी। फर्स्ट टाइम आप आए हैं। आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए साथ जी। नाथ प्यारे की जय। अवाज आवे दीदी? हाँ जी તમારી बहुत। તમારી अवाज वही गई। जी एक मिनट कांता जी, शायद मंजू जी हैं मुझे लगता है। तो उनका हैंड रेज भी नहीं है, उनका कैमरा भी ऑन नहीं है सुंदर साथ जी, कैसे पता लगेगा? वो अपने नाम से भी नहीं है। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े। पिया जी सनी जी ये નથી આવડતી હશે મને, ઓલી આવડે। पिया तुम होते कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाय जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समर्थ दिन रे, न जात रोय रोय जी। जन्मयन दे जो मैं होती, पिया सो तुम देखत किए जी।
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनो भर जी। ऐसी पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबरू लीजियो मैं अरज करूँ दुल्हीन जी। ऐसी अरज में तो करूँ पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सोयाली अंतराय टली के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारण जाय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाय जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तेसी कीजियो मैं अरज करूँ मेरे पीयू जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी प्रणाम जी। तुरंत सेवा के लिए तैयार होने वाली हमारी कांता बेन के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर है जी। प्रणाम जी।